बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तारीख गवाह है कि यहूदी गुज़श्ता 14 सदियों से इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और गुमराह करना उनके बाएं हाथ का खेल है। अल्लाह ताला के इनाम के बावजूद ये कौम, जिसे बनी इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, सरकशी पर आमादा रही और जलीलो ख्वार हो गई। बनी इसराइल पर अल्लाह के अजीम एहसानात में से एक ये था कि उन्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत अता की गई और उनकी रहनुमाई के लिए मामूर किया गया। उनके लिए चट्टान से 12 चश्मे निकाले गए। वादी तह में जहाँ कोई साया न था, उनको धूप की तपिश से बचाने के लिए आसमान पर बादल भेजे गए। जहाँ कोई खेती बाड़ी और गल्ला बानी ना हो सकती थी, वहाँ उनके लिए खुराक का गैर मामूली इंतज़ाम मनो सलवा के नुज़ूल की शक्ल में किया गया था। ये जन्नत का मेवा था। मगर इन सब इनामात के बावजूद ये लोग कुफराना नेमत करते रहे और अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ चलते रहे, जिसके बाद इन पर अजाब भी नाजिल किए गए, मगर ये कुछ नहीं सीखे और आज तक इनका वतीरा यही है जिस पर इन्हें मुसलमानों का दुश्मन करार दिया गया। मुसलमानों और यहूदियों की दुश्मनी से मुताल्लिक सवाल लिए एक यहूदी शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आ खड़ा था। इस शख्स ने कहा कि मैं 8 माह से हिंदुस्तान में सफ़र कर रहा हूँ, अपने सवाल का जवाब पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे कहीं से भी आज तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला और मायूस होकर अब आपके पास आया हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि मुसलमान यहूदियों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। कुरान में लिखा है कि यहूद व नसारा मोमिनीन के दुश्मन हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये आयत कौन से अमन को फरोग दे रही है। ये आयत तो लड़वा रही है और यही टेंशन आज हमें फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान भी देखने को मिलती है। कुछ मुसलमान और कुछ यहूदी इस आयत से गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं और इस आयत से तो यही लगता है कि मुसलमानों को यहूद व नसारा का दुश्मन होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे अकेले में मुलाकात का मौका दें तो मैं वो भी आपसे हासिल करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे और भी बहुत से सवालात हैं। Maybe if I am not wrong, you said that it is written in the Quran that Jews and pagans are the strong enemies of believers, Muslim believers, And I would like to know how this verse can favorize peace in humankind. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने पर इस यहूदी शख्स की तारीफ की और हौसला अफजाई की, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक का मामूल है कि वो गैर मुस्लिमों की हौसला अफजाई करते हैं, जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक उनका एतमाद जीत लेते हैं। इससे आपस में गुफ्तगू भी जरा आसान हो जाती है और उन्हें कायल करना भी निस्बतन आसान होता है, ताकि गैर मुस्लिमों को दायरा इस्लाम से रूशनास कराने में आसानी हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को बताया कि आपने जो हवाला दिया है उससे मुताल्लिक आपका इल्म कमज़ोर है। आपने अगर इस आयत का सियाक़ो सबाक पढ़ा होता तो लाज़मन आपके ख़यालात मुख्तलिफ होते। मैं मानता हूँ कि सूरह माइदा में लिखा गया है तो सब लोगों से ज़्यादा मुसलमानों का दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाया जाएगा, और तो और सबसे नज़दीक मोहब्बत में मुसलमानों से उन लोगों को पाएंगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, या इसके लिए उनमें उलमा और दरवेश हैं और उसके लिए वो तकब्बुर नहीं करते। डॉक्टर साहब ने इस नौजवान को बताया कि जो कहते हैं कि यहूदियों और मुसलमानों को लड़ना चाहिए, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कुरान ये नहीं कहता कि यहूदियों और मुसलमानों को आपस में लड़ना चाहिए। कुरान कहता है कि मुसलमानों से दुश्मनी में सबसे आगे यहूदी होंगे। ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों को यहूदियों से जंग करनी चाहिए। ये तो एक पेशगोई है कि यहूदी बहैसियत मजमूई मुसलमानों के दुश्मन होंगे। दुनिया में बहुत से यहूदी ऐसे भी हैं जो मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके हुकूक की आवाज़ उठाते हैं। खुद इसराइल के अंदर बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो मुसलमानों को बुरा नहीं समझते और बहुत से यहूदियों ने तो इस्लाम भी कबूल किया है। मगर ये बात चंद यहूदियों की नहीं है। इस आयत में यहूदियों की बतौर कौम बात हो रही है और ये भी कहा गया है कि ईसाइयों और यहूदियों का मवाजना करें तो पाएंगे कि ईसाई यहूदियों की निस्बत मुसलमानों के ज़्यादा करीब हैं, और कुरान पाक में फरमा दिया गया है कि मोमिनीन के सख्त तरीन दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन हैं,
لیکن عیسائی مومنین سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سنیے۔ The Quran says strongest in enmity to the Muslims, to the believers will be Jews. It does not say that Muslims should fight with the Jews. It doesn't say that. But it says that the Jews by nature as a whole, they'll be against Muslims. And I told in my lecture, there are many Jews who accepted Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کو بتایا کہ مسلمان یہودیوں سے متعلق نفرت انگیز رویہ نہیں رکھتے۔ ان کے مسلمان ملک کا اپنا دشمن سمجھنے کے باوجود مسلمان ان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ یہودی ذہین بھی ہیں، موجد بھی ہیں، کئی اچھے کام بھی یہودیوں کے نام پر ہیں، مگر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہودی بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے سخت دشمن ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید حقائق بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہودیوں نے سوچا کہ قرآن کو غلط ثابت کرتے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم 3-4 سال تک ہم مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھیں گے، ہم عیسائیوں سے بھی بہتر بنیں گے اور مسلمانوں کے زیادہ قریب رہیں گے۔ فلسطین کی جنگ 3-4 سال تک روک دیتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ ان کی فطرت ہی نہیں ہے، تو بالآخر وہ مسلمان دشمنی پر اتر آئے اور 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مارا تھا۔ اس نے جرمنی سے یہودیوں کو بے دخل کیا۔ عرب فلسطینیوں نے تو اپنی باہیں ان غیر وطنوں کے لیے پھیلا دی تھیں اور ان کو بسایا، مگر یہودیوں نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا اور کچھ سال بعد فلسطینیوں کو انہی کے گھر سے بے دخل کر دیا اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی۔ You know the Palestinians? The Jews were kicked out by Hitler. Hitler incinerated 6 million Jews. He kicked them out of Germany.